भेड़िया और बगुला, द वुल्फ एंड द हेरन स्टोरी इन हिंदी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था जो दूर दूर तक फैला हुआ था। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। चंचल खरगोश, सुंदर हिरण, चालाक लोमड़ी, तेज चीता और एक लालची भेड़िया। यह जंगल नदियों, पहाड़ों और घने पेड़ों से भरा था, जहां हर जानवर अपनी अपनी जिंदगी में मस्त रहता था। लेकिन इस कहानी का नायक या कहें खलनायक वह लालची भेड़िया था, जो अपनी ताकत और चालाकी के लिए जंगल में कुख्यात था। यह भेड़िया बाकी भेड़ियों से बहुत अलग था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जो उसकी स्वार्थी और चालबाज प्रकृति को दर्शाती थी। वह जंगल में सबसे ताकतवर शिकारी था, लेकिन उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। वह जितना खा सकता था, उससे ज्यादा खाने की कोशिश करता। उसका पेट तो जैसे एक गहरी खाई था, जो कभी नहीं भरती थी। वह न सिर्फ अपने शिकार को खाता, बल्कि दूसरों का खाना भी छीन लेता। जंगल के बाकी जानवर उससे डरते थे, क्योंकि वह न तो किसी की परवाह करता था और न ही किसी का भला सोचता था। एक दिन की बात है, भेड़िया जंगल में भटक रहा था। तभी उसे एक बड़ा और रसीला मांस का टुकड़ा मिला। यह टुकड़ा इतना बड़ा था कि उसकी आंखें चमक उठीं। उसने बिना देर किए उसे अपने मुंह में दबोच लिया और एक पेड़ की छांव में बैठकर खाने लगा। उसकी लालच इतनी थी कि वह मांस को चबाने के बजाय जल्दी जल्दी निगलने लगा। वह सोच रहा था कि अगर जल्दी खा लिया तो शायद और खाना ढूंढने का मौका मिलेगा। लेकिन उसकी यह जल्दबाजी उस पर भारी पड़ गई। अचानक मांस का एक बड़ा टुकड़ा उसके गले में अटक गया। भेड़िया घबरा गया। उसने जोर जोर से खांसने की कोशिश की, लेकिन टुकड़ा टस से मस नहीं हुआ। उसका गला रुकने लगा और सांस लेना मुश्किल हो गया। वह जमीन पर लौट पोट होने लगा, अपनी पूंछ को इधर उधर पटकने लगा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसे अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। अब क्या करूं? भेड़िया सोचने लगा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन दर्द और घबराहट में वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी उसे याद आया कि जंगल के पास एक नदी के किनारे एक बगुला रहता है। उसकी चोंच लंबी और पतली थी, जो शायद इस मुसीबत में काम आ सकती थी। भेड़िया तुरंत उठा और लड़खड़ाते हुए नदी की ओर भागा। नदी के किनारे बगुला शांतिपूर्वक पानी में खड़ा था। उसकी लंबी टांगें पानी में डूबी थीं और वह अपनी पतली चोंच से मछलियां पकड़ने में मगन था। उसकी सफेद पंखों वाली देह सूरज की रोशनी में चमक रही थी। वह एक शांत और समझदार पक्षी था, जो जंगल के झगड़ों से दूर रहता था। भेड़िया हाँफते हुए उसके पास पहुंचा और कराहते हुए बोला, हे बगुले भाई, मेरी मदद करो। मेरे गले में मांस का टुकड़ा अटक गया है। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अगर तुम अपनी लंबी चोंच से उसे निकाल दो तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बगुला चौंक गया। उसने भेड़िए की ओर देखा, जिसकी आंखों में दर्द और डर साफ झलक रहा था। लेकिन बगुला कोई मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि भेड़िया जंगल का सबसे चालाक और विश्वासघाती जानवर है। उसने सोचा, यह भेड़िया मुझे धोखा दे सकता है। अगर मैं इसके मुंह में अपनी चोंच डालूं, तो क्या पता यह मुझे ही निगल जाए। लेकिन फिर उसने अपने दिल की बात सुनी। वह एक दयालु पक्षी था और उसे लगा कि अगर वह भेड़िए की जान बचा लेता है तो शायद भेड़िया सचमुच उसे इनाम दे दे। उसने सावधानी से कहा, ठीक है भेड़िए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। भेड़िया, जो अब तक दर्द से तड़प रहा था, जल्दी से बोला, मैं वादा करता हूँ बगुले, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। बस मेरी जान बचा लो और मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। बगुले ने गहरी सांस ली और भेड़िए का मुंह खुलवाया। उसने अपनी लंबी पतली चोंच को भेड़िए के गले में सावधानी से डाला। भेड़िया अपने तेज दांतों को बंद रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक चालाकी थी। बगुले ने बहुत सावधानी से मांस के टुकड़े को ढूंढा और उसे अपनी चोंच से बाहर निकाल लिया। जैसे ही टुकड़ा निकला,
भेड़िया गहरी सांस लेने लगा। उसका चेहरा फिर से सामान्य हो गया और वह राहत महसूस करने लगा। बगुला पीछे हटा और थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, अब बताओ भेड़िए, तुमने इनाम का वादा किया था, मुझे क्या दोगे? भेड़िया अचानक सीधा खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अब दर्द का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखों में वही पुरानी चालाकी लौट आई थी। वह जोर से हंसते हुए बोला, इनाम? तू इनाम मांग रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? तुझे तो गर्व होना चाहिए कि तूने एक भेड़िए के मुंह में अपनी चोंच डालकर भी जिंदा बाहर निकल आया। बगुला स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसकी चोंच कांपने लगी। क्या तुम मुझे कुछ भी नहीं दोगे? न आभार, न इनाम? भेड़िया फिर हंसा और बोला, तूने मेरी जान बचाई, यह ठीक है, लेकिन तुझे खुश होना चाहिए कि मैंने तुझे खाया नहीं। यही तेरा इनाम है, तेरी जिंदगी। इतना कहकर भेड़िया जोर से भौंकता हुआ जंगल की ओर भाग गया। बगुला वहीं खड़ा रह गया, अपमानित और ठगा हुआ। उसका दिल टूट गया था। उसने सोचा कि उसने भेड़िए पर भरोसा करके कितनी बड़ी गलती की। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्वार्थी और दुष्ट लोगों से भलाई की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। भले ही आप उनके लिए कितना भी अच्छा करें, वे अपने स्वार्थी स्वभाव को नहीं छोड़ते। कहानी का विस्तार और अंत: बगुला उस दिन के बाद बहुत समय तक पछताता रहा। उसने अपने दोस्तों जैसे कि कौवे और सारस से अपनी आप बीती सुनाई। उसने कहा, मैंने उस लालची भेड़िए की मदद करके सबसे बड़ी भूल की। अब मैं किसी स्वार्थी जीव के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। उसके बाद बगुला हमेशा नदी के किनारे शांतिपूर्वक मछलियां पकड़ता रहा। उसने मांसाहारी जानवरों से दूरी बना ली और कभी उनके पास नहीं गया। दूसरी ओर भेड़िया अपनी लालच और चालाकी से बाज नहीं आया। एक दिन वह फिर से लालच में पड़ गया और एक बड़ी हड्डी निगल गया। इस बार कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। हड्डी उसके गले में अटक गई और वह तड़प तड़प कर मर गया। इस तरह भेड़िए का अंत उसी के लालच के कारण हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए उत्साहित करता है।